Hi, good evening. This is Zafar Iqbal. Welcome to Incredible Academy. Incredible Academy में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मैं ऑडिबल विजिबल हूँ, अगर आप मुझे प्रॉपर सुन और देख पा रहे हैं तो एक बार कमेंट करके कंफर्म कर दीजिए। तो स्वागत आप सबका। चलिए एक बार कमेंट करके कंफर्म कर दीजिए कि आप मुझे प्रॉपर सुन और देख पा रहे हैं। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है आप लोग का कि आप मुझे सुन और देख पा रहे हैं या नहीं। चलें, तो आज हमारा सेशन है जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। आपका कौन सा क्लास का कहाँ गया? तो झारखंड एसएससी के द्वारा लिए गए अब तक जितने परीक्षाएं हैं, जब से झारखंड आजाद हुआ है, अलग हुआ है, तब से लेकर के अब तक जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी जेएसएससी के थ्रू, उन सारे क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं कि रीजनिंग में कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो क्लास हुई है वो सामान्य अध्ययन के द्वारा में जो क्वेश्चन पूछे गए वो हुआ है। अब इसके बाद रीजनिंग देख रहे हैं, देन हम मैथ्स को भी देखेंगे और कंप्यूटर जब आएगा तो कंप्यूटर को भी हम देखेंगे। जेएसएससी में जो कंप्यूटर अब तक पूछा है, लेकिन अभी तक 2017 का जो चल रहा है उससे कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन वैसा नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो वो हम ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। वहां पे सैमुअल, विजय और उदय, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। तो इनक्रेडिबल एकेडमी जहां पे बैंक एसएससी रेलवे की तैयारी कराई जाती है, साथ ही साथ अगर आप कंबाइंड कोर्स करना चाहें, अभी डिसाइड आपने नहीं करा है कि आपको बैंक करना है, एसएससी करना है, रेलवे करना है, तो कंबाइंड कोर्स कर सकते हैं जहां पे कंप्लीट मैथ, कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एड्रेस है। अगर आप कभी विजिट करना चाहें या हमारे टीचर्स से मिलना चाहें जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उनसे लाइव आप मिलना चाहें सामने फेस टू फेस, तो जरूर आप आइए, वेलकम है आपका। ठीक है, हमारा ये इनक्रेडिबल एकेडमी प्लाजा चौक के पास कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फैसिलिटीज है, आप देख लीजिएगा वीडियो को रोक करके कभी जरूरत हो तो। ठीक है, रीजनिंग का क्लास एक्चुअली 3 है, यहाँ पे 2 ही, ये एडिट नहीं हो पाया है। चलें, तो यहां पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वर्णमाला को 26 लिखा है, क्या लिखा है? अल्फाबेट यानी वर्णमाला को अगर 26 बोला जा रहा हो तो बास्केटबॉल को क्या बोला जाएगा? कोई कमेंट करके बता सकते हैं क्या कि वर्णमाला, मतलब हम जानते हैं कि वर्णमाला में टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। उसी प्रकार बास्केटबॉल में टोटल कितने होते हैं वो आपको बताना है। कमेंट करके बताइए अगर आप मुझे देख और सुन समझ पा रहे हैं तो। वर्णमाला में कितने होते हैं बता सकते हैं कोई? तो बताइए, वर्णमाला में टोटल कितने होते हैं? एक मिनट। ठीक है, अभी तक कमेंट किसी का आया नहीं। गुड इवनिंग सैमुअल और उदय, बाकी लोग बताइए। तो भाई मेरे बास्केटबॉल में जो प्लेयर्स कितने होते हैं? ऑप्शन है 11, 6, 7 और 5। तो बास्केटबॉल में जो प्लेयर्स की संख्या होता है वो 5 होता है। कमेंट्स किसी का? बिल्कुल सही, देवेंद्र जी आपका सही जवाब है। उदय 7 है और सालू का ए आ रहा है। नहीं, यहाँ पे बास्केटबॉल में आपका 5 लोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पृथक का दोस्तपुर घड़ी 2 घंटे में 3 मिनट खो देता है, उसके बाद कितने समय में 2 घंटा खोएगा? देखिए, ये थोड़ा सा आपको लग रहा है कि कठोर हिंदी, बट उसमें हमें नहीं जाना है। क्वेश्चन के फीलिंग्स को समझ सकते हैं अगर कई लैंग्वेज समझ में नहीं आता है तो। सिंपल सा हम इसको आम बोलचाल के भाषा में बना दें तो ये है कि एक घड़ी प्रत्येक 2 घंटे में, हर 2 घंटे में 3 मिनट स्लो हो जाता है। हर 2 घंटे में 3 मिनट स्लो हो जाता है। तो 2 घंटे स्लो होने के लिए कितना घंटा चाहिए? मतलब समझिएगा, 2 घंटा जब चलता है घड़ी तो 3 मिनट स्लो हो जाता है। ठीक है, तो फिर 2 घंटे स्लो होने के लिए, 2 घंटे स्लो होने के लिए कितने घंटे की जरूरत पड़ेगा? कोई बता सकते हैं तो बताइए। क्वेश्चन क्या है समझिएगा। ठीक है, इसमें सिंपल सा है कि 3 मिनट स्लो होने के लिए 2 घंटा का समय लगता है। तो ठीक है, तो 1 मिनट को स्लो होने के लिए देखिएगा, 3 मिनट स्लो होता कितना में? 2 आवर में। ठीक है, तो आपका 1 मिनट स्लो होने के लिए 2 डिवाइडेड बाय 3 आवर्स लगेंगे।
अब 2 घंटा स्लो होने के लिए, 2 घंटा स्लो का मतलब कितना, 6 दूना 12, 120 मिनट। 120 मिनट के लिए कितना समय लगेगा, कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पे 2 आवर्स लग रहा है, नहीं मुजाहिद और देवेंद्र जी थोड़ा ध्यान देखिएगा। 80 आ रहा है, किनका आया, मुजाहिद का 80 आ रहा है। मुजाहिद का कितना आ रहा है, तो 80 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे 3 मिनट में 2 घंटा लगता है, यानी 1 मिनट में 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 120 मिनट में, यानी 120 मिनट को स्लो होने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 120 यानी 40, यानी 2 इंटू 40 मतलब आपका 80। योर आंसर विल बी 80। आपका जवाब क्या हो जाएगा, 80। सी, देखते हैं कितने लोगों का सी आया। सी आ रहा है मुजाहिद, बिल्कुल सही जवाब है आपका, मुजाहिद खान, बहुत सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये समझ में आया या फिर से बताएं, अगर किन्हीं को लगे फिर से देखो बताइएगा, इसमें फिर से देख लेंगे, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि अगर क्वीनी जो दर्पण के सामने खड़ी हो वह नोट करता है कि उसका घड़ी 3:15 दिख रहा है, तो जब आईने में देखता है, मतलब ये इसका कि 3:15 अगर मिरर में दिख रहा, रियल में दिख रहा, तो मिरर में क्या होगा, देखिएगा। सपोज ये आपका घड़ी है, यहां पे 12 होता है, यहां पे 3 होता है, 6 होता है और ये 9 होता है। सपोज 3 बज रहा है, तो मिरर अगर हम यहां लगा दें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा रहेगा, और ये आपका यानी वो 9 बज जाएगा। तो मिरर का हम शॉर्टकट लॉन्ग कट दोनों समझाए थे, देखते हैं कितने लोग आंसर से, आयुषी सॉरी आशीष का सी आ रहा है। ठीक है, तो इसका हम कॉन्सेप्ट क्या दिए हैं, देखिएगा कि अगर मिरर में 3 बज रहा हो तो रियल में कितना, या रियल में 3 बज रहा हो तो मिरर में कितना, तो 12 बजे माइनस गिवन कर देते हैं, 12 बजे में से गिवन, यानी आपका ये आंसर आ जाएगा। यानी अगर 9 बज रहा हो तो मिरर में कितना बजेगा, तो हम क्या करेंगे, 12 में से 9 घटा देंगे 3, और अगर 3 बज रहा हो तो 12 में से 3 घटा दिए तो वो 9 बज जाएगा। लेकिन यहां सवाल ये है कि यहां पे जो टाइम हो रहा हो 3:15 हो रहा, 3:15, तो 12 बजे को हम चाहें तो लिख सकते हैं 11:60, 11:60 को घटा देंगे 3:15, कितना, 3:15, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा कितना, 8:45, 8:45 कहां पे है, योर ऑप्शन इज डी। किसी का डी आया क्या, एक बार बताइए, किसी का डी आया 8:45, बिल्कुल सही। अब किन्हीं को लग रहा है सर ये मुझे कुछ समझ नहीं आया, किस में से कितना जोड़ के और क्यों घटा दिए, क्यों जोड़े और क्यों घटाएं, ऐसा अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है भाई, तो हम इस पर थोड़ा सा और बैकग्राउंड में जा रहे हैं। इस क्वेश्चन के बैकग्राउंड में क्या है, बैकग्राउंड में देखिएगा। जैसे अगर आपके पास कोई घड़ी, कोई ऐसा बना हुआ एरो, और मिरर हम लगा दिए यहां, तो ये एरो उल्टा हो जाएगा ऐसा। अगर यहां पे ऐसा बना हुआ तो यहां ऐसा। ठीक है, अगर आपके पास एक ट्रायंगल बना हुआ है ऐसा, तो मिरर में जब देखेंगे तो ये बन जाएगा ऐसा, यानी नजदीक का चीज नजदीक और दूर का चीज दूर बनता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास एक लाइन ऐसा बना हुआ है और मिरर में देखें तो ये वैसे ही बनेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये ऐसा बना हुआ है तो ये बन जाएगा इधर, मिरर के दूसरे तरफ जा रहा है तो ये दूसरे तरफ जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर है, मिरर का ये कॉन्सेप्ट है। अब इसको क्वेश्चन के साथ कैसे इनबिल्ड करता है वो देखिएगा, क्वेश्चन के रूप में ये कैसे पूछता है वो समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब यही एरो अगर ऐसा हो जाता हो तो मिरर में ये ऐसा हो जाएगा, नजदीक का चीज नजदीक और दूर का चीज दूर। सपोज यहां पे मिरर बना हुआ है और इसमें कोई नंबर नहीं लिखा रहता 1 2 3 4, ऐसा रहेगा तो ये कैसा दिखेगा, तो गोला ही दिखेगा, और ये ऐसा दिखेगा। अब इसको 3 बोलते हैं तो इसको 9 बोल देंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे प्रॉब्लम ये होता है ना कि हमेशा एग्जैक्ट टाइम देगा तो 12 में से घटा देते हैं, लेकिन जब समथिंग मिनट रहेगा तो प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लिया जाए हम आपसे पूछ देंगे 2:30 हो रहा हो, तो मिरर में कितना बजेगा, तो कई लोग ऐसे कर देंगे, तो ऐसे थोड़े ना होता है भाई, वहां पे डिजिटल नहीं पूछते, एनालॉग में आपके कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, तो अगर 2:30 बज रहा हो तो 2:30 को जब हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, देखिएगा। जब 2:30 बज रहा हो
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2:30 बज रहा तो 6 पे नो डाउट रहेगा ही, और ये 2 और 3 के बीच में रहेगा। इसका मिरर जब बनाएंगे तो मिरर में कैसा बनेगा देखिएगा, मिरर में ये बन जाएगा कुछ ऐसा 1 2 3 4, यहाँ पे 2 ऐसा है, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा। ये 6 वाला तो एग्जैक्ट 6 पे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा 6 पे। ये 3 जो है और 2 के बीच में, इन दोनों के बीच में है, तो ये इन दोनों के बीच में हो जाएगा, इन दोनों के बीच में हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताइए जरा, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 9:30। कहीं पे मिस्टेक किए थे क्या हम लोग? ठीक है, 9:30। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन था आपका कितना, 3:15 हो रहा हो, तो 11:60 में से घटा देंगे 3:15, ये 45 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? एक मिनट देखिएगा, 11:60 में से कितना बज रहा है? 3:15, तो कितना हो जाएगा? 45। और ये कितना हो जाएगा? ये 2:30 बज रहा है ना जी, एक मिनट, 3:15 हो रहा है, तो ये कितना बच जाएगा? मिस्टेक 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 मिस्टेक, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहां पे क्वेश्चन कुछ और है, 3:15, ये 2:30 बजा दिए, इससे हम रिलेट इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम इसको समझाते हैं। तो ये अगर 2:30 बज रहा हो तो 11:60 से घटा देंगे 2:30, ये कितना हो रहा है? 2:30। तो हम क्या किए, 2:30 जब घटा देंगे ये 30 हो गया, और ये कितना हो गया? 9:30। यहां देख सकते हैं ये 9:30 हो रहा है, ये 6 और 9 के इस तरह से। तो यही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में कि इतना करने में आपको टाइम लगेगा, बेहतर क्या करते हैं कि 12 बजे में से गिवन को घटा देंगे, या 12 बजे को 11:60 बोल देते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखें कि 11:60 में से घटा देते हैं अगर हम 3:15, 3:15, तो ये 45 और ये हो जाएगा 8, यानी 8:45 ये डी हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहां पे देखिए Z, D, H और N लिखा हुआ है, कोडिंग भी करते हैं, फिर आप बताइएगा। D का मतलब, Z का मतलब 26, D का मतलब 4, H का मतलब 8 और N का मतलब 14। तो नेक्स्ट क्या नंबर होगा? आप नंबर पे फोकस करिएगा। डी को जरूरत पड़ने पे कुछ और भी बोलते हैं, जरा देखते हैं कितना कितना अक्षर आगे घट या बढ़ रहा है, उसके हिसाब से हमें इसको देखना और समझना होगा। ठीक है, कितना कितना नंबर आगे घट रहा है या बढ़ रहा है, कमेंट करके बताइए। अभी तक किसी का कमेंट? स्मृति का डी आ गया था प्रीवियस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या आ रहा है। चलिए जी सर समझ में आ गया। उमर जी बताइए, उमर आप बताएं, समझ गए तो इसका जवाब दे दीजिए क्या होगा। अगर आप समझ गए, देखिए इसका तरीका क्या हो सकता है, मेरे से छिप जा रहा हो क्वेश्चन। अब देखिए Z जो है ना, Z का मतलब 26 है, Z का मतलब कितना होता है? 26। अगर 27वां अक्षर बोला जाए तो वो A हो जाएगा, B C D, यानी इसको 28 बोल सकते हैं, इसको 29 बोल सकते हैं, D को 30 भी बोल सकते हैं। तो D को जरूरत पड़ने पे 30 बोल सकते हैं, इसको तो 26 बोलते हैं। यहां से आप प्लस कितना हो रहा है? 4 अक्षर, 8, 4 से 8 गया मतलब प्लस 4, 8 से 14 गया यानी प्लस 6। अब फिर प्लस 6 कर देंगे, क्योंकि यहां से यहां जाने में प्लस 4 हुआ है, प्लस 4 प्लस 4 प्लस 6, देन प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 20 का मतलब क्या होता है? T। योर आंसर विल बी T। आपका जवाब बी हो जाएगा। श्लोक का बी आ रहा है क्या? वी नहीं होगा देवेंद्र जी। एक बार फिर से समझिए क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से देखिएगा क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से समझिए। ऐसे ही छोटा छोटा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होता है, छोटा क्वेश्चन में ही दिक्कत होता है, बहुत बड़ा तो बनाते ही नहीं है और नेगेटिव मार्क भी नहीं आता, 0 मिलता है। लेकिन इसमें क्या है, अगर गलती कर रहे हैं तो आपका मार्क्स भी तो कट रहा है ना। देखिएगा Z का मतलब होता है 26,
अब देखिएगा Z, उसके बाद A B C D, 1 2 3 4, 4 अक्षर के बाद D हो जाएगा। अब D के बाद 4 बढ़ते हैं, D के बाद E F G H, तो H लिख दिया। H के बाद I J, यहाँ H है, I J K L, तो L लिख दिया। सॉरी, यहां से यहां प्लस कितना हो गया 4, यहां से यहां प्लस कितना हो गया 4, लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है, यहां से n लिख दिया, यानी 8 और यहां पे 14, यानी प्लस 6 कर दिया। तो जब 2 बार 4 हुआ है तो हम 2 बार 6 करके देखेंगे। अगर यहां पे 4 था 6 था तो 8 हो जाता, लेकिन ये 2 बार 4 4 किया है। अगर शुरू में 4 आता, फिर 6 रहता, फिर 8, फिर 10, 2 2 बढ़ता, लेकिन यहाँ 4 4 करके फिर 6 बढ़ाया, तो प्लस 6 कर देंगे, तो यहां से हो जाएगा 20, यानी 14 प्लस 6 20, 20 का मतलब टी होता है, टी का मतलब 20 होता है। चलिए सल्लू बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कितनी बार 12 घंटे के नियंत्रण अवधि के बीच में 2 बजे से 2 बजे तक एक साधारण घड़ी को 2 हाथ एक दूसरे के बिल्कुल सही होगा। मतलब ये क्या, इक्विनोक्शियल स्टेट, हम घड़ी में पढ़ाए होंगे कि घड़ी में जब ओवरलैप होता है, यानी जैसे 12 बज रहा हो, घड़ी में जैसे 12 बज रहा हो, तो घड़ी के दोनों सुई एक दूसरे का ऊपर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इक्विनोक्शियल स्टेट या ओवरलैप या क्वाइंसाइड, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन हर 1 घंटा में एक बार होता है, हर 1 घंटा में एक बार होता है, 1 टाइम होता है। लेकिन 12 घंटा में 12 बार ना होकर के 11 टाइम ही होता है, ऐसा एक बार नहीं होता। कब नहीं होता है, तो आपका यहां पे 12 बज रहा है, यहाँ पे 11 बज रहा है और यहाँ पे 1 बज रहा है, इस दरमियान मात्र एक बार होता है, 12 बजे होता है, यानी 12 से 1 बीच में ये सिचुएशन नहीं होता है, इसलिए इसको 12 घंटा में मात्र 11 बार ही हो पाएगा। अब इसका डिटेल से अगर देखना हो कि सर ये कैसे हो गया डिटेल्स, तो हमारा एक डिटेल्स वीडियो बना हुआ है, आप वो देख लीजिएगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो मैं डायग्राम के थ्रू, ग्राफ के थ्रू मैं इसको, स्मार्ट बोर्ड है इसमें मैं बताऊंगा, क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड नहीं था, लिख के बताना टफ था और मुझे ये पता नहीं था कैसा क्वेश्चन था, अदरवाइज इसको हम एक सिस्टम से बता के ही आते हैं। खैर, इसको डिटेल्स में आप देख लीजिएगा, वो आ जाएगा समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए आपके पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आपसे बनना चाहिए भाई, हम यहाँ पे ना एकदम सिंपल कर दे रहे हैं, LOT, हम आपको मैक्सिमम हिंट दे रहे हैं क्योंकि ये मेरे नजर में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा शायद मैं भी पहली बार देख रहा हूं, ठीक है। देखिएगा क्या लिखा हुआ, L का मतलब 12, हाँ, O का मतलब होता है 15 और T का मतलब 20, ठीक है। अब इसको जो लिख रहा है, टोटल 3 अक्षर है, यहां पे लिख दे रहा है 3 3 3, मतलब इसको लिख दिया, उम्मीद करते हैं कि आप समझ जाइएगा, 144, इसको लिख दिया 225 और इसको लिख दिया 400, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है। उसी प्रकार R Y और E, R का मतलब 18 होता है, Y का मतलब 25 होता है और E का मतलब 5 होता है, इसको लिख दिया 324, इसको 625 और इसको लिख दिया मात्र 25। तो उसी प्रकार लाइट L I G H T, L का मतलब 12, I का मतलब 9, G का मतलब 7, H का मतलब 8 और T का मतलब 20। अब जरा देखते हैं कितने लोग बना पा रहे हैं। गुड इवनिंग आरिफ, कैसे हैं आरिफ, ठीक है, बताइए जरा आरिफ क्या इसका होगा, और बाकी जो भी लोग देख रहे हैं वो जरा बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या किया है, L का मतलब 12, 12 का ऐसा क्या करेंगे कि 144 हो जाएगा, O का मतलब 15, 15 का 225 कैसे हो रहा है, T का मतलब 20, 20 का मतलब 400, इसी को सजा कर लिख दिया है 144225400, इसी को लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ, सल्लू का आ गया, ए आ गया। बाकी लोग भी बताइए कमेंट करके। देखिए आपका जो कमेंट बॉक्स है ना, अनफॉर्चुनेटली यहां पे लगा हुआ है, मैं अगर यहां पे देख रहा हूं तो समझिए मैं आपको देख रहा हूं, ठीक है। हालांकि मुझे यहां पे लगाना चाहिए बट लग जाएगा कुछ दिन में, अभी जैसा है वैसे समझिएगा, भावनाओं को समझना है, ठीक है। चलिए
तो यहां पे एक चीज समझ में आ रहा है कि सबका स्क्वायर क्या हुआ है, ठीक है, 18 का स्क्वायर क्या हुआ, 25 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। सिमिलरली 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाला कोई पागल नहीं है, सब में 144 दे के रखा है। और 400 और 400 भी लास्ट में दिया हुआ है, 400 और 400 भी दिया हुआ है, हमें पता है कि यहाँ 400 होगा, ठीक है। टाइम बचाना है, जल्दी बताना है, जल्दी बनाने वाला का ही सिलेक्शन होता है, सही बनाने वाला का लेट्स होता है सिलेक्शन। अब यहाँ पे सही भी बनाना और जल्दी भी बनाना है, हमें टाइम बचत करना है। अब देखिए 81 यहां भी है, 81 यहां भी, यहां भी है, यहां भी, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम आ जाएंगे किस पे, डायरेक्टली हम किस पे आ जाएंगे, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49 नहीं है, बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो गया, हमारे पास ये हो गया 49 41 49, और 8 का 64 होगा, यहां पे देखिएगा 9 का स्क्वायर 81 और 7 का स्क्वायर 49 और h का यानी 64, तो यहाँ पे 64 कहाँ नहीं है भाई, तो 64 यहाँ पे है, यहाँ पे 81 लिखा है, यानी आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। किसी का कमेंट आया क्या? चलिए 86 का डी आ रहा है, आरिफ का भी डी आ गया, सल्लू का भी डी आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है कि अगर स्नातक का संबंध गाउन से है तो पुरोहित का संबंध किससे होगा? स्नातक मतलब कॉन्वोकेशन जो होता है ना, गाउन जो पहनते हैं उससे रिलेट करिएगा। क्या हो रहा है कि स्नातक का संबंध गाउन से है, गाउन का मतलब जो पहना जाता है डिग्री लेने के लिए यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो वही उसका मीनिंग है, स्नातक का संबंध गाउन से है, ठीक है। तो उसी प्रकार पुरोहित, पुरोहित का मतलब जो पंडित जो होते हैं ना, पंडित जो होते हैं पूजा वगैरह करवाते हैं उनको पुरोहित आई थिंक बोलते हैं, तो उनका संबंध किससे होगा? पुरोहित का। क्या पुरोहित टोपी पहनते हैं? अगर मौलाना बोलता तो हो सकता है टोपी हो सकता था, ठीक है। जूता, जूता भी उसका रिलेट नहीं है। कैसोक, टाई, क्या होगा? पुरोहित का संबंध। लगता है कहीं पे मिस्टेक है क्या? एक बार रुकिए तो। क्वेश्चन नंबर 87, अच्छा हाँ हाँ हाँ, कैसोक वहां पे लिखा हुआ था माला, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसका माला लिखा हुआ था कैसोक है, ठीक है। तो माला, कैसोक का मतलब ही माला होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बी। यहां किनका आ रहा है? सैमुअल का बी। ओनली मोटिवेशन स्पेलिंग सही है जी, MOTIV मोटिवेशन, ठीक है, ये हो गया। तो यहां पे आपका हो जाएगा माला, योर आंसर विल बी माला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए रमन ने कहा, ध्यान से देखिएगा, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए रमन ने कहा, क्या बोलता है कि उसकी मां के भाई मेरी मां के पिता का एकमात्र पुत्र। भाई ये क्वेश्चन को ना आप खुद पे रिलेट करो या अपने जो फैमिली ट्री है उनके ऊपर आप इस्तेमाल करिए, तुरंत बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिएगा। क्या बोल रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, कहने वाला कौन है? रमन है, यहां पे हम रमन लिख दे रहे हैं, ठीक है। रमन ने कहा कि उनकी मां के भाई, रमन ने कहा उनकी मां किसकी ओर? एक लड़के की ओर। वो कौन है? वो बॉय है, ठीक है। इनके मां के भाई यानी मामा, इनके मां के भाई मेरी मां के पिता का एकमात्र पुत्र है। अगर मैं बोलूं मेरी मां के पिता का एकमात्र पुत्र यानी मेरे मामा जी, क्या हुआ? मेरे मामा जी। क्या बोल रहा है कि इनकी मां के भाई यानी मामा मेरे मां के पिता का एकमात्र पुत्र है, यानी मेरे मामा है। इसके मां के भाई यानी मामा मेरी मां के पिता के एकमात्र यानी मेरे मामा है। तो दोनों आपस में कौन हो जाएंगे? या तो भाई या मौसेरा भाई, ठीक है। तो पता लगा लड़के की मां रमन से कैसे संबंधित है। अब या तो वो मां हो सकती है या मौसी हो सकती है, ठीक है, या तो मां हो सकती है या मौसी, ठीक है, या तो मां हो सकती है या मौसी हो सकती है, ठीक है, या तो मां हो सकती है या मौसी हो सकती है। अब देखिए फिर से एक बार समझते हैं क्वेश्चन को, कि एक लड़के को इशारा करते हुए रमन ने कहा कि उनकी मां के भाई, उनकी मां के भाई, इसके मां के भाई यानी मामा मेरे मां के पिता के एकमात्र पुत्र यानी मेरे मामा है। तो अब वो कौन उसके? तो ये यहां से हम इसको जोड़ देंगे, ये रमन का। अब देखिएगा वो क्या बोल रहा है कि इसके मां के भाई यानी मामा मेरे मां के भाई है, मेरे मां के पिता का एकमात्र पुत्र है। तो ये इसका कौन हो जाएगा? मामा। यानी ये दोनों लेडी एक भी हो सकती है, अलग अलग भी। तो इसका जवाब आंटी भी हो सकता है
और या माँ भी हो सकता है। अब क्योंकि ऑप्शन में जो है माँ और आंटी दोनों दिया है, नन ऑफ दीज या डेटा इनसफिशिएंट नहीं दिया है, तो हम इसको अलग अलग समझ करके आंटी का जवाब देंगे। लेकिन ये पहले ऐसा हुआ करता था 2016, 17, 12 ये सब में कि ऐसे मतलब क्वेश्चन आते थे। लेकिन अभी का जो क्वेश्चन आता है बहुत उस पर रिसर्च हो करके ही आता है, और आना भी चाहिए कि ऐसा डबल आंसर नहीं हो। क्योंकि एकमात्र जो बोला है भाई का बारे में बोला है, ठीक है, एकमात्र पुत्र बोला है। अब पुत्री तो डबल हो सकती है, तो ऐसे सिचुएशन में आंटी भी, मौसी भी हो सकती है और माँ भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, आगे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। सल्लू सल्लू, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा कि उनके पोती मेरे भाई की एकमात्र बेटी है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, क्या बोल रहा है भाई, राम बोल रहा है। ये याद रखिएगा, ये जो हमारा सेशन चल रहा है ना, वो हम क्वेश्चन से परिचित आपको नहीं करा रहे हैं, या क्वेश्चन हम नहीं बता रहे हैं, हम ये उनसे मिलाना चाह रहे हैं। हमारा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो कमीशन है, उससे हम आपको मुलाकात करवा रहे हैं कि भाई साहब उसका ये लेवल होता है, वो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो आप तैयार हो जाइए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए। मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन बनाने नहीं आया हूं, बस क्वेश्चन बताने आया हूं कि भाई साहब आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछने वाला है, तो आप रेडी हो जाइएगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। हमारा प्रैक्टिस टेस्ट चल रहा है, जिसमें सैटरडे को सैटरडे आप चाहें, एवरी सैटरडे को 8 AM आप चाहें तो हमारा ऑफलाइन टेस्ट, ठीक है, ऑफलाइन टेस्ट में ज्वाइन हो सकते हैं। ऑफलाइन टेस्ट हमारा होता है सैटरडे को सैटरडे, आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं और अपना लेवल आंक सकते हैं कि आपका लेवल कितना है और कितना और पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा कि उनकी पोती अब देखिए वो मैन है, वो आदमी है, इसकी ओर इशारा करते हुए कौन बोलने वाला है, तो राम है। क्या बोल रहा है भाई कि उनकी पोती, यानी उनकी पोती बेटा की बेटी को पोती बोलते हैं, उनकी पोती मेरे भाई की एकमात्र बेटी है, मेरे भाई की एकमात्र बेटी है। ये बोल रहा है कि उनकी जो पोती है ना, मेरे भाई की एकमात्र बेटी है, यानी भतीजी है। उनकी पोती मेरी भतीजी, वो आदमी ये हो गए, इनकी पोती और इसकी एकमात्र भतीजी है, ठीक है, एकमात्र बेटी है। तो राम का उस व्यक्ति से कैसा संबंध है, राम का उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंध है, राम उस व्यक्ति का कौन है। फिर से देखिएगा क्या बोल रहा है, ठीक है, कहीं डेटा तो मिस्टेक नहीं है ऑप्शन में, कि एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा कि उनकी पोती, यानी वो आदमी के बेटा की बेटी, उनकी पोती मेरे भाई की एकमात्र बेटी है। अब ये यहां पे हो गया राम, इसके भाई की एकमात्र बेटी, ठीक है। तो उस व्यक्ति से राम कैसे संबंधित है, यानी उस व्यक्ति का राम कौन लगता है, ये कौन है, आप बताइए कमेंट करके, आप बताइए कमेंट करके, आप बताइए। यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, यहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग जेएसएससी स्टेनोग्राफ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सारे एग्जामिनेशन का यही लेवल होता है, ठीक है। यहां वाले में थोड़ा सा मिस्टेक ये कर दिया, देखिएगा, राम उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, यानी राम उसका कौन है, तो राम उसका कौन हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या आंसर हो जाएगा, बेटा। क्या बोला है कि राम उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, यानी अगर हम आपसे पूछें कि अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन से कैसे संबंधित है, तो अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन का बेटा है, अभिषेक इज सन ऑफ अमिताभ साहब, ठीक है। यानी अभिषेक उस व्यक्ति का कौन है, तो अभिषेक उनके बेटे हैं। यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक किया है, यहां पे पिता जो आंसर दिया उसके जगह पे बेटा होता है, यानी राम बेटा है किसका, तो उस व्यक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो पे कुछ कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि ए बी की बेटे का भाई है, क्या बोल रहा है, यदि ए बी के बेटे, यानी बी अगर यहां बी के बेटे
यानी पोता। ए बी के बेटे का भाई है, यानी ए भाई है बी के बेटे यानी पोता का, ये भी इसका पोता हो गया। तो ए बी से कैसे संबंधित है, तो ए बी का कौन है, तो ये उसका पोता है। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर यहां से मिल जाएगा। फिर से देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसे ही कुछ पूछा था कि ए बी से कैसे संबंधित है, तो ए बी का पोता है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, क्वेश्चन का मतलब ये है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसे ही था, तो उसका क्लियरिटी यहां पे मिल गया नेक्स्ट क्वेश्चन में ही, वो आप आंसर गलत दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ई का मतलब 5, ईयर का मतलब 49, तो लीप का मतलब क्या होगा। इसके लिए हम टाइम आपको दे सकते हैं, ठीक है, इसके लिए टाइम आपके पास है, ठीक है, हम टाइम आपको दे रहे हैं 45 सेकेंड्स। 45 सेकेंड्स आपको मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए। यू हैव 45 सेकेंड्स। चलिए देखते हैं कितने लोगों का बन रहा है। रणधीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रणधीर, तो आप और आपका पूरा ग्रुप से मुझे शिकायत है। रणधीर कहां हैं आप लोग। रणधीर के कमेंट से पता चल जाता है कि रणधीर की एंट्री हो गई है, लेकिन पता नहीं कहां गायब हो गए हैं आप। चलिए इसका आंसर दीजिए क्या होगा। यदि ई का मतलब 5 है, ईयर का मतलब 49 है, तो लीप का मतलब क्या होगा। उदय का डी आ गया। रणधीर का क्या शिकायत ये है रणधीर कि आप बहुत दिन से आ नहीं रहे हैं और नहीं आपके ग्रुप के लोग कोई आ रहे हैं। स्मृति सिर्फ संभाल रही है अपने मोर्चा को। अच्छा चलिए, रणधीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई कि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा, पढ़ाना एक अच्छा काम है, सेवा देना एक अच्छा काम है, समाज को डेवलप करना बहुत अच्छा काम है, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन आप भी थोड़ा सा बहुत इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ई का मतलब 5 होता है, हमें पता है कि ई 5वें नंबर पर अल्फाबेट में होता है। ईयर वाई ई ए आर, वाई का मतलब 25, ई का मतलब 5, ए का मतलब 1 और ये 18। इनको जोड़ेंगे तो 30, इनको जोड़ेंगे तो 20 में एक कम यानी 19। अगर 20 मान के इसको रिलेट करें तो 50 में एक कम यानी 49। ठीक है, तो ये 49 है। तो लीप LEAP लीप 12, 5, 1 और 16, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। तो अगर हम यहां से रिलेट कर दें तो 22 प्लस 12 यानी आपका 34 ऑप्शन है, तो सी, योर आंसर विल बी 34 सी। चलिए यहां पे कमेंट्स आ गया, JSSC स्टेनोग्राफर कहां उम्र हो जाएगा। स्मृति आपका नाम लेकर हमको ब्लैकमेल करती है डेली। अच्छा, मतलब आप लोग बातचीत करते हैं लेकिन यहाँ पे क्लास में नहीं आ रहे हैं। चलिए, स्मृति बीच में आई भी थी और उनको क्लास में भी बुलाया गया था उनका सिलेक्शन होने के बाद। रणधीर, आप भी कभी रांची हैं तो जरूर मिलिएगा, क्लास में हम आपको भी पेश करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, प्रभा PRABA, प्रभा BH होगा ना, प्रभा, ठीक है, वो लिखते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल होता है, इसमें देखते हैं कितने लोग तुरंत जवाब देते हैं। हमें लगता है कि बीच का नंबर पे ध्यान देकर के इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, बीच के नंबर पे ध्यान देकर के। खैर देखते हैं कितने लोग का सही जवाब आ रहा है। स्मृति आई थी SSC GD के लिए, उनका हुआ था, वो आई थी SSC GD। रणधीर, चलिए बढ़ते हैं। तो यहां पे हमें पता करना बी का मतलब क्या है, सेकेंड लास्ट में क्या है, तो सेकेंड लास्ट में 9 है। H का मतलब क्या है, तो सेकेंड नंबर पे H है, तो सेकेंड नंबर पर H है यानी 6 है, तो ये हो जाएगा 6। तो 9 6 कहां पे, ये दोनों बाहर हो गया। अब देखिएगा 9 6, एक नंबर और देखते हैं, A का मतलब क्या भाई, तो A का मतलब है 5, तो 965 कहां पे है, तो 965 सी नंबर पे। योर आंसर विल बी सी, आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ए कहां से आएगा 92 का जी, ए आ रहा है क्या, हम ही गलत है क्या, देख लेते हैं। ओ हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे है 965 होना चाहिए, 965, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए गोविंद, स्वागत है गोविंद, स्वागत आपका। संजय दिख नहीं रहे, सिर्फ गोविंद मुझे दिख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है। देवेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने सही जवाब दिया। देखिएगा 12
TWELVE। देखिए अब यहां हमें पता करना है ELE, ठीक है। E का मतलब क्या है भाई, तो E का मतलब 3 है, तो 3। L का मतलब क्या है, थर्ड नंबर यानी 2, तो 3 2 3 कहीं पे है, तो 3 2 3 यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां पे भी है और यहां पे भी है। अब 0 को चेक नहीं करेंगे, लास्ट के डिजिट को चेक करेंगे। लास्ट में n है, लास्ट में n है, तो यहां पे थर्ड नंबर पर पीछे से 1 2 3 9, लास्ट में 9 होना चाहिए। आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। योर आंसर विल बी सी। आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। कमेंट करके बता दीजिएगा जिनको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि रेन, RAIN को लिखते हैं $8% 6, ठीक है। मोर, MORE, मोर को लिखते हैं 7#8 तो REMAIN, तो R यहां पे 8 है, तो 8। अब देखिए 8 कहां पे है, तो कहीं नहीं है, सिर्फ एक जगह पे A नंबर में है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, A आ जाएगा। ललित का C आ रहा था, ललित का 94 का C। कैसे जवाब दे रहे हैं जी आप लोग। R का मतलब क्या है, रिमेन। R, ओ सॉरी, कहां आज मेरा ध्यान है जी, आज मेरा ध्यान कहां है, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। यहां पे क्या है, रिमेन के बारे में पता करना। R कहां पे, यहां पे 8, तो 8 से ही तो होगा जी, क्या है डिस्टर्ब कर रहे हैं हमको। ललित, हम सोचे कि हम ही गलत हैं। 94 रणधीर, आपके आंसर को हम तरजीह देते हैं और आप भी गलत करके खुश हैं, कंफ्यूज हमें भी कर रहे हैं। सिंपल है, देखिए यहां पे हमें तो इतना चेक ही नहीं करना। R का मतलब 8 है, और यहां भी आपका देखिएगा, ठीक है, R सेकेंड नंबर पर है, यहां से सेकेंड नंबर पे पीछे से R है, तो अब यहां पे रिमेन R को पता करना है। 8 से ऑप्शन यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो आपका जवाब A हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, ललित और गोविंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, यदि 2 दिसंबर 2000 को, यदि 2 दिसंबर 2000 को शनिवार था, तो 3 जनवरी 2001 को क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइए, हम कमेंट्स को देख रहे हैं आपके। और जितने लोग लाइव देख रहे हैं, कम से कम उतना लाइक तो होना चाहिए था, बट लाइक नहीं मिल रहा है, क्यों, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए भाई, कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, क्यों लाइक नहीं मिल रहा है। चलिए, देवेंद्र जी का ए आ रहा है, इस क्वेश्चन का नहीं है, दूसरे क्वेश्चन का था। चलिए देखिएगा, 2 दिसंबर 2000 को शनिवार था, 2000 को क्या है, सैटरडे, तो हमें 3 जनवरी, 2 दिसंबर से 3 जनवरी जाने के लिए कितना दिन का जरूरत पड़ेगा, 2001, तो 2 दिसंबर हो गया है, दिसंबर में और कितना दिन बच गया, 29 दिन, और जनवरी में कितना, जनवरी को बोला 3 जनवरी को, यानी इसमें 3 दिन ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 डेज, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7, 4, यानी आपका सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उस दिन क्या हो जाएगा, बुधवार, यानी ऑप्शन नंबर बी, वेडनेसडे। किसी का आ रहा है क्या, वेडनेसडे, क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। 95 का क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, ठीक है, बुधवार हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत तो कमेंट करके बताइए। आपका जवाब हो जाएगा वेडनेसडे। एक बार फिर से बता दें क्या, एक बार फिर से देखिएगा, अगर आज इस क्वेश्चन को समझिएगा एक बार फिर से, कि आज अगर मंडे है, मंडे में बोलेगा बताइए कि 50 दिन के बाद क्या होगा, व्हाट डे विल बी आफ्टर 50 डेज, तो 50 दिन में अब
संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे 50 तक उंगली में गिनेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, हर 7 दिन में डे सेम हो जाता है, तो 50 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 टाइम 49, बचा रिमाइंडर 1। तो यानी अगर मंडे के बाद 50 दिन बाद बोलेगा तो एक दिन बढ़ जाएगा, रिमाइंडर 1 बचा है, यानी वो ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अभी हम लोग क्या देखे हैं कि अगर 2 दिसंबर को, दिसंबर 2 तारीख है, कंप्लीट दिसंबर खत्म होने के लिए और 29 दिन चाहिए, क्योंकि दिसंबर 31 दिन का होता है, 2 दिन कंप्लीट हो गया, 29 डेज और बच गया है। ठीक है, और जनवरी का महीना में पूछा 3 तारीख को, यानी 3 डे और, यानी 2 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक जाने में टोटल जो पड़ेगा वो 32 दिन। 32 में 7 से डिवाइड कर देंगे, 4 बार चल जाएगा, रिमाइंडर 4 बचा। तो यहां सैटरडे से 4 दिन जोड़ देंगे, सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, योर आंसर विल बी वेडनेसडे। ठीक है, चलिए, मंगल नहीं होगा गोविंद, गोविंद मंगल नहीं होगा, बुधवार होगा, फिर से देख लीजिए। अगर इस दिन शनिवार था, सैटरडे, तो 1 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, चौथा दिन क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, यानी ये संडे, ये मंडे, ये ट्यूसडे और ये वेडनेसडे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, 8 जून 2007 को कौन सा दिन था? 8 जून 2007 को, अब यहाँ पे मोबाइल में निकाल करके नहीं देखना, बल्कि इसको निकालना होता है। कैसे आप निकालिएगा? ठीक है, देखते हैं इसका जवाब कितने लोग दे पा रहे हैं। इसका जवाब कितने लोग दे पा रहे हैं? ये क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट चाहिए आपको। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझ पाएंगे तभी बन पाएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। बिना कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन को बनाना थोड़ा सा टफ है। ये तभी बनेगा जब आपका कॉन्सेप्ट ठीक ठाक हो। अगर कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होगा तो ये फिर प्रॉब्लम हो जाएगा क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, तो हम आपको बताए थे इस क्वेश्चन को बनाने का जो तरीका है, जब 0 यानी 1 1 1 था, 1 1 1, यानी जब से कैलेंडर की शुरुआत हुआ है वो दिन मंडे था, मंडे। ठीक है, तो आज कितना तारीख है भाई? तो आज तारीख है 20/6/2022। जब से कैलेंडर बना, देखिए इसका बनाने का बहुत सारे तरीका है, सब टीचर अपने अपने हिसाब से बताते हैं, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। क्या है कि जब से कैलेंडर बना है, यानी मंडे को 1 तारीख मानते हैं, 2 तारीख को ट्यूसडे, तब से लेकर आज तक कितना साल, कितना दिन और कितना महीना हुआ, ये अगर आप फाइंड कर लीजिएगा तो फिर उतना दिन में 7 से डिवाइड करके हम बता देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत लंबा गिनने की जरूरत नहीं है, इसका कुछ ट्रिक्स है। आप मेरा डिटेल क्लास में देखिएगा तो वहां से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि जब 100 साल होता है तो इसमें 5 दिन बढ़ जाता है, 5 ऑड होता है। मतलब क्या है कि अगर 8 दिन है तो 7 से डिवाइड करने पे बच जाता है, और रिमाइंडर कितना, 1, यानी इसको 1 दिन बोलते हैं। उसी प्रकार 100 साल में 5 ऑड डे हो जाता है, 200 साल में 10 ऑड डे, यानी 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 दिन हो जाएगा। ठीक है, 300 साल में 5 तिहाई 15, 15 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 डे हो जाएगा। 400 साल में 0 ऑड डे बचा है, 0 डे बचता है। अब 400 के साथ साथ, ठीक है, 400 के साथ साथ 400 में 0 होगा, 800 में 0 हो जाता है, 1200 में 0 हो जाता है, 1600 में 0 हो जाता है, 2000 में 0 हो जाता है। ठीक है, तो 2007 है। तो अब इसको हम कैसे फाइंड करते हैं कि 2007 को अगर हम देखें, जैसे आज का तारीख बता रहे थे वो हम भूल गए बताना, 20/6/2022। अब 20/6/2022 का मतलब है कि 2021 साल कंप्लीट हो गया और 22वां साल चल रहा है, जिसमें आपका 6 महीना और 20 दिन हुआ है। 6 महीना और 20 दिन, यानी 2021 साल अब तक जब से कैलेंडर बना तब तक हो गया, और 6 महीना 2 दिन हो गया है। इसका तरीका सिंपल क्या है, निकालने का सिंपल तरीका क्या, देखिएगा। अब हम आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन जो हमारा है उस पे आते हैं कि अब तक यानी इस तारीख तक 8 जून तक 2006 साल कंप्लीट हो गया और चल रहा है जून का महीना
और जून में 8 दिन हुआ है। 2006 में अगर देखें तो इसको अलग कर दिए 2000 का मतलब 0 डे ऑड डे बच गया। अब 6 में 6 साल में 6 साल तो हुआ और लीप ईयर 1 हो जाएगा। 2006 में 2004 जो है वो लीप ईयर, यानी टोटल 7 में 7 से डिवाइड करेंगे तो साल में 0 डे बच गया रिमाइंडर। ठीक है, साल में क्या बच गया? 0 डे रिमाइंडर हो गया। अब 8 जून का बात कर रहा है, कितना जून को? 8 जून का बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम 8 जून का बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जनवरी 31 दिन का होता है, मतलब इसमें रिमाइंडर 3 बच जाएगा। फरवरी 28 दिन का होता है, रिमाइंडर 0 बच जाएगा। ठीक है, 2007 चल रहा है, लीप ईयर नहीं है। ये 31 दिन का होता है, ये रिमाइंडर 3 बच गया। ये 30 दिन का होता है, रिमाइंडर 2 बच गया। 7 से डिवाइड करने पे 31 यानी इसमें 2 हो गया। और ये 8 तारीख है यानी रिमाइंडर 1 हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से इसमें टोटल देख लेंगे कितना हो रहा है। 3 3 6 और 1 7 बाहर हो गया, बच गया 4 यानी ईयर में आपका रिमाइंडर 0 बच रहा है और डे में और मंथ मिला करके कितना, तो आपका 4 का मतलब क्या होता है? ठीक है, 4 का मतलब क्या होता है? तो 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, 4 का मतलब थर्सडे। कहीं मिस्टेक हुआ क्या? कॉल मैसेज करिए। कोई दिक्कत किसी का? कोई दिक्कत? ठीक है, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? कहीं कोई मिस्टेक? 8 जून हो गया ना? एक मिनट 2006 में अगर हम देखें तो 2000 यानी 0 और 6 + 1 7 0 डे बच गया। ठीक है, 31 दिन में आपका 3 दिन 0 3 2 2। अच्छा, यही मिस्टेक हुआ है, यहाँ मिस्टेक हुआ है। ठीक है, देखिए ये आपका 2 दिन बच गया, ये 3 दिन और ये 1 दिन। ठीक है, तो अब यहां पे देखिएगा 3 और 1 बाहर हो गया, 7 यानी 3 और 3 6 और 7, ये 5 बच गया। 5 का मतलब क्या होता है? तो आपका 5 का मतलब फ्राइडे। उस दिन क्या था? फ्राइडे था, शुक्रवार था। देखिए ये आपको बहुत लेंदी लग रहा होगा, लग भी रहा होगा यार कहां फंस गया, ऐसा कोई थोड़े ना क्वेश्चन बनता है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इजीली बनता है, बस इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर इसका कॉन्सेप्ट बेसिक क्लास देख लेंगे तो आपकी ये बहुत मजेदार है। हालांकि अगर हम रटवा करके कोड से बताएंगे तो और जल्दी बन जाएगा, लेकिन कोड आप यकीनन भूल जाइएगा, लेकिन ये आप भूलता आदमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। 5 कामकाजी महिला एक पंक्ति में बैठी है। रूबी साधना या आदित्य के निकट नहीं है। ठीक है, रूबी मीरा के निकट है, मीरा बीच में है। अनन्या साधना के निकट नहीं है, फिर अनन्या किसके पास है? ये बताइए जरा। इसके लिए टाइम आपके पास है 50 सेकंड का। इसके लिए आपके पास टाइम है 50 सेकंड का। चलिए में रिमाइंडर 3 उत्तर। देवेंद्र जी बहुत शुक्रिया, बहुत सही, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। हम देखे नहीं आपके कमेंट्स को। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसका जवाब किसके कौन दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 97, 3 क्वेश्चन और बचा है और 10 मिनट और हैं। देखिए 5 व्यक्ति हैं, 5 लोग हैं। 1 2 3 4 5। क्या बोले कि रूबी साधना या आदित्य के निकट नहीं है। रूबी साधना या आदिति के अगल बगल नहीं है, मतलब इसके निकट में ये दोनों आपस में अगल बगल नहीं है। रूबी मीरा के निकट बैठी है, मीरा बीच में है। इतना कंफर्म हो गया, मीरा बीच में है। ठीक है, अब रूबी मीरा के निकट है। अब रूबी या तो यहां होगी या रूबी यहां होगी, दोनों में से यही चांस है। मीरा के निकट है। क्या बोल रहा है कि रूबी मीरा के निकट है। ठीक है, मीरा बीच में है। अनन्या साधना के निकट नहीं है। अनन्या साधना के निकट नहीं है। अनन्या साधना के निकट नहीं है। ठीक है, अब यहां पे देखिए जरा कैसे बनाइएगा। क्या बोल रहा है भाई कि
5 से व्यक्ति बैठे हुए हैं, साधना आदित्य के निकट है। अब यहाँ पे रूबी को हम कहाँ रख सकते हैं, जरा सोचिए कि अब यहां पे सपोज करिए कि रूबी को हम फिक्स कर दिए, रूबी लेफ्ट राइट ने बोला ना, मेरा रूबी के निकट में है, ठीक है। अगर हम यहां पे रूबी को कंफर्म बैठा देते हैं, रूबी को कंफर्म, तो यहां देखिएगा रूबी साधना और आदित्य के बीच में नहीं होना, अगल बगल नहीं है, यहां पे रूबी क्या नहीं होगी, ठीक है। यहां पे रूबी जो है साधना और आदित्य के अगल बगल नहीं है। किसके अगल बगल नहीं है, तो रूबी साधना के बगल अगल नहीं, तो अनन्या ये हो जाएगी, अनन्या, ठीक है। यहां पे अनन्या, क्योंकि यहां पे मना किसको किया है, साधना को और आदित्य को। अब साधना और आदित्य कहां हो जाएगी, साधना और आदित्य कहां हो जाएगी बताइए, साधना और आदित्य। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो अनन्या किसके पास में है, तो अनन्या रूबी के पास में, सिंपल सा हो जाएगा इसका आंसर रूबी। अब देखिए ये कंफर्मेशन हम नहीं कर सकते हैं कि साधना और आदित्य में यहां पे कौन बैठी है, हम इसको वाइस वर्सा भी कह सकते थे कि हम चाहते यहां, तो यहां पे रूबी को भी बैठा सकते हैं, तो यहां पे कौन बैठ जाएगी, अनन्या। अब बच गई कौन, साधना या आदित्य, यहां हो सकती है साधना या आदित्य, यहां हो सकती है। क्वेश्चन सिंपल पूछा है कि अनन्या किसके पास है, तो रूबी के पास है। योर आंसर विल बी बी। 97 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 97 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कोई कमेंट किसी का, एमडी सलमान का बी आ रहा है, 27 का सी आ रहा है। चलिए देखिएगा इसका, ये क्वेश्चन मजेदार है, क्या लिखा हुआ है, ई जे ओ टी वाई डी INS INS, उसके बाद है XCH। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ई का मतलब हम कोडिंग कर दे रहे हैं, हो सकता है कोडिंग के बाद समझ में आ जाए क्वेश्चन में क्या है, 5 10 15 20 25। अब इसको डी का मतलब 30 भी बोल सकते हैं, या फिर 4, इसका मतलब आई है तो मतलब 9, इसका 14, इसका 19, ये 24, ये 3, इसको चाहे तो बोल सकते हैं 29, ये एच का मतलब 8। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, कोई बता सकते तो कमेंट करके बताइए, कोई अगर बता सकते तो कमेंट करके बताइए। देखिए कमेंट इसको करेंगे तो देखिए इसमें अगर हम सॉल्व करें तो क्या आंसर हो सकता है, देखिएगा यहां से आप +5, यहां से आप +5, यहां से आप +5, यहां से आप +5, यहां से आप भी +5, इसको रिलेट कर लीजिए, 25 और 5 30, यहां से आप +5, यहां से आप +5, यहां से आप +5, यहां से आप +5, इसको ऐसे। अब यहां से आप +5, अब रिलेट कर सकते 24 29, ठीक है। 3 से +8 हो गया +5, तो अब 8 है, 8 में +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 13, 13 का मतलब m होता है, ठीक है, ये ज्यादा m हो गया, m +5 करेंगे तो 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, 18 का मतलब r, +5 करेंगे तो 8 5 13 23, 23 का मतलब w, तो MRW कहीं पे है, MRW, तो ऑप्शन नंबर बी, योर आंसर विल बी बी। आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। यहां पे जो सही जवाब आ रहा है, ललित का सही जवाब है, अरमान का सही जवाब है, देवेंद्र जी आपका भी सही है, ललित, और यहां पे एमडी अरमान आलम बिल्कुल सही जवाब है। यहां पे देखिएगा क्या, शब्दकोश के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करें, यानी GUNNY, GUNNERY, GUNMETAL, GUPOWDER और GUNSMTIH, इसको अरेंज करना एज पर अल्फाबेट, यानी वर्णमाला के अनुसार करें। तो इस क्रम में मध्य में कौन होगा, यानी तीसरे नंबर पर। तो देखिए सब में जी है, सब में जी है और यू भी है, सब में जी और यू भी है। चलिए इस क्वेश्चन को पहले बना लीजिए, फिर हम बता रहे हैं, ठीक है। अब टाइम ज्यादा है नहीं क्योंकि इसके बाद सिर्फ मैथ्स की क्लास है, तो आप कर लीजिएगा, इसको बना दे रहे हैं, ठीक है। गन गन गन, और जी पी है, पी बाद में आएगा, और GUN गन, ठीक है। तो ये तो पी बाद में आ जाएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा। GUN, एन यहां पे है, यहां भी एन है, यहां भी GUN के बाद M है, और यहां पे S है।
तो पहला नंबर पे तो ये आ गया, ये 1 नंबर पर आ गया। अब देखिएगा डबल एन यहां भी है, डबल एन आई, एस तो है तो एस तो बाद में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा GUNNY है, डबल एन वाई और डबल एन ई, ये दूसरा नंबर हो जाएगा और ये तीसरा। तो GUNNY कहीं पे है बी, योर आंसर विल बी बी। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी। बिल्कुल, कई लोग का सही जवाब आ रहा है बी। ये क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे बताना है कि प्रयुक्त वर्ण में उस स्थान पर, जिस स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला आता है उसी की पहचान कीजिए। उपयुक्त एक वर्ण उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वह अंग्रेजी, जो होना चाहिए था, अंग्रेजी वर्णमाला में आता है उसी वर्ण की पहचान करिए। देखिएगा सी के बाद DEFGHIJKLM नहीं आया, अब से YZ, यहां से BCDEFGHIJ नहीं मिला, EFGHIJKL नहीं मिला, RSTUVWX नहीं मिला, NMNOPQ नहीं मिला, EFGHITUVWIJK, अब इधर से देखिए STUVWXYZA, ठीक है, Z, CDEFGHIJKL नहीं मिला, IJKLMNOPQ नहीं मिला, TUVWXYZ नहीं मिला, EFGHIJK नहीं मिला, NOPQRS नहीं मिला, RSTUVW EFBCD कहां पे, जिसमें एक भी नहीं है क्या? किसी का कमेंट करके बताइए, किसी का आ रहा है इसमें? ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? ठीक है, देखिए इसमें वर्णमाला साइबर, एक मिनट, इसको क्या हो गया? ठीक है, ये लगता है कुछ प्रॉब्लम, एक मिनट, कुछ टेक्निकल इश्यू हुआ इसमें। ठीक है, देखिएगा साइबरनेटिक्स क्या पूछ कर रहा है? प्रयुक्त एक वर्ण उसी स्थान पर है जिस स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला में आता है उसी के पहचान वर्ण कीजिए। ठीक है, अगर इसको हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा आई का मतलब 9 हो गया। देखिए यहां पे इसको नंबरिंग कर दें तो पूछ रहा है, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिए सी का मतलब 1 नहीं होता, 3 होता है, 25 होता है, 2 होता है, ई का मतलब 5 होता है, आर का मतलब 18 होता है, एन का मतलब 14, ई का मतलब 5 और आई टी का मतलब 20, आई का मतलब 9। वही पूछ रहा है कि उसके वर्णमाला के अनुसार हो, आई 9 नंबर पर आता है, योर आंसर विल बी सी। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है। ई 5 स्थान पर ई है, नहीं ई कहाँ ई है, 1 2 3 4 ही नंबर पर है। तो आई जो है इस क्वेश्चन में आई 9 नंबर पर है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग भी और इसके पोजीशन के अकॉर्डिंग भी, तो उसी के बारे में पूछ रहा है। तो ये था टोटल हम लोग का 20 क्वेश्चन जो 2017 में पूछा था। लास्ट वाला मजेदार क्वेश्चन था, लास्ट वाला अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है आपका JSSC में, और ऐसे ही आपको तैयारी रखना होगा, तब जाकर के आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक एंड करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।